मैसर हुआ है कि कितने दिन की रिहाइश पर कसर ख़त्म हो जाती है और दौरान सफ़र कसर कहाँ से शुरू होती है। तो पहले ही बयान कर दिया पहले सवाल के अंदर। अब ये समझें कि अगर उसने 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का क़याम का इरादा रख दिया, मिसाल के तौर पर यहाँ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ बसीरा शहर से हमारे इदारे जामिया अनवार मुस्तफ़ा साहिब से कोई दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा होते हैं, लाहौर की तरफ जाते हैं, ये शरई मसाफत मौजूद है और यहाँ से ही उसने सोच रखा है कि मैं 1 माह लगाऊंगा या 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा की नियत करके गया है। तो जब वो 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा की नियत करके वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसने रिहाइश की जगह को मुकर्रर किया हुआ है, तो लिहाजा रिहाइश वाली जगह में जब पहुँच जाएगा तो वहाँ क्या है, नमाज कसर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 15 दिन या ज़्यादा का क़याम कर लिया है। तो अब उसकी नमाज कसर ख़त्म हो जाएगी, नमाज मुकम्मल पड़ेगा, खा वो अकेले नमाज पढ़े या नमाज बाजमात अदा करेगा, नमाज मुकम्मल तौर पर अदा करनी पड़ेगी। और यह है कि दौरान सफ़र अब 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का क़याम तो है, लाहौर में जाएगा बसीरा शहर से तो शरई मसाफ़त जो जाने की वजह से अब वो तो नमाज मुकम्मल करेगा, लेकिन दौरान सफ़र जब बसीरा से निकला है अपना लाहौर जाने के इरादे से, तो फिर क्या होगा, दरमियान में अगर कोई नमाज अदा करेगा दौरान सफ़र तो वो नमाज क्या है, कसर अदा करेगा। जो नमाज फ़र्ज 4 रकात वाली उसके अंदर 2 रकात नमाज अदा करेगा। बाकी जो 3 रकात है मगरिब की नमाज है या 2 रकात हैं जैसा कि फजर की नमाज है, अब 3 रकातें या 2 रकातों के अंदर कसर नहीं है, 4 रकात वाली नमाज के अंदर कसर है कि 2 रकातों को अपना 4 रकातों को 2 रकातें अदा करेगा। और सफ़र की नमाज कहाँ से शुरू होगी, अब देखिए बसीरा शहर है और इस शहर की ज़रूरियात मौजूद हैं, कब्रिस्तान है और इसके अलावा ख़रीद फरोख्त के लिए बाज़ारात हैं। तो जब ही वो शख्स शहर और शहर की ज़रूरियात से बाहर कदम रखेगा, कब्रिस्तान है और इसके अलावा जो है बाज़ार हैं, तो जो शहर की ज़रूरियात मौजूद हैं, जब वो शहर की ज़रूरियात हवाई से बाहर कदम टिकाएगा तो खा वो 1 मील ही क्यों ना सफ़र कर रखा हो, तो वहाँ से अगर नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज कसर पढ़ना शुरू कर लेगा। और जब ही शहर या शहर की ज़रूरियात फ़नाए शहर, जिसको हम फ़नाए शहर कहते हैं, शहर या फ़नाए शहर से जब भी बाहर होगा तो वहाँ से नमाज कसर का आगाज़ हो जाएगा। जब वो वहाँ पे पहुँच जाएगा तो वहाँ पे क्या है, नमाज मुकम्मल अदा करेगा, क्योंकि वहाँ 15 दिन या ज़्यादा के दिन की क़याम की नीयत मौजूद है। हाँ, ऐसा शख्स है जिसकी कोई नीयत ही नहीं है, अब वो जाता है कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं 1 दिन में जाऊँगा, कोई मदरसे की असनाद की मामलात में जा रहा है या इसके अलावा कोई और मामलात में जा रहा है कि जाऊँगा बस 1 दिन का काम है, मेरा काम हो जाएगा मैं वापसी आ जाऊँगा। अब इस नियत से जा रहा है, 15 दिन का क़याम नहीं किया, अब वो नमाज क्या कसर अदा करेगा। इसी तरह 1 दिन गुजर गया, फिर दफ्तर से ये जवाब मिला कि आज आपका काम नहीं होगा, कल काम हो जाएगा, तो फिर रिहाइश पजीर हो गया वहाँ दाता साहब की नगरी के अंदर, फिर रिहाइश पजीर हुआ, फिर दूसरे दिन आया, फिर दफ्तर से ताख़ीर हो गई, 2 दिन बाकी रखते हैं। तो इसी तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाते अब उसे 1 साल भी वहाँ पर रह गया है तो सारा साल क्या नमाज को कसर अदा करेगा, क्योंकि अब उसकी नीयत यकला एक ही वक्त के अंदर 15 दिन की नहीं हुई है, 1 दिन की 2 दिन की 3 दिन की ऐसे ऐसे करते करते साल भी गुजर जाएगा तो वो नमाज कसर अदा करेगा। तो ये है नमाज कसर के हवाले से जो मामलात थे और जो ज़रूरियात थे वो हमने आपको मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब।